हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ वो आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि कल से हमने एक नई सीरीज का अपना शुभारंभ किया है जो कि आपके सिलेक्शन को और नज़दीक ला देगी, आपका सिलेक्शन करवाने में बहुत हेल्प करने वाली है। वह है मॉक टेस्ट की सीरीज और यह हम टेस्ट बुक पर लगा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है तो आज जुड़ जाइए। यह फुल टेस्ट आपके 25 टेस्ट डले हुए हैं टेस्ट बुक पर। जिन्होंने पास परचेस किया है उनके लिए यह टेस्ट है। SSC GD कांस्टेबल 2025 मॉक टेस्ट सीरीज नाम से इसमें हमने कल पहला मॉक टेस्ट लगाया था और उसका कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया था। आज उसी क्रम में हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है। मॉक टेस्ट नंबर 2 का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। SSC GD कांस्टेबल फुल टेस्ट 2 का यहाँ पर हम फुल एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार हम अपने स्कोर को ग्रो कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके। सबसे पहले आज की गलतियों की बात करें तो स्पष्ट का संबंध खुले से है, उसी प्रकार जिस प्रकार गोपनीय का संबंध किससे है, तो यह रीजनिंग का क्वेश्चन एक गलत हुआ है। तो यह आपका हो जाएगा गुप्त से हो जाएगा, किसका, गोपनीय का संबंध। अब इस क्वेश्चन को आपको देखना है कि ये क्वेश्चन मुझसे गलत क्यों हुआ है और किस चैप्टर का है। तो आप जैसे ही इसके सॉल्यूशन की ओर रुख करेंगे तो यहाँ पर ये पर्यायवाची से रिलेटेड इसमें लॉजिक लगा हुआ है। जैसे स्पष्ट खुले का पर्यायवाची मतलब स्पष्ट मतलब खोल देना, इसी प्रकार गोपनीय गुप्त का पर्यायवाची है। और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए गए जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची स्वच्छ के, मुक्त के, परोक्ष के, तो ये आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद यह जीके में क्वेश्चन गलत हुए। निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग लिखा था, तो वो कन्नड़ भाषा में लिखा था। अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग किस भाषा में लिखा, कन्नड़ में। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से कौन प्रसिद्ध समाचार पत्र द हितवाद के संस्थापक थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले यह द हितवाद के संस्थापक थे। हम जीके जो गलत होती है उसे याद करते हैं, इससे आपका क्वेश्चन बैंक मजबूत होने वाला है। संदानम PV बालाकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, तो सदानम PV बालकृष्णन ने जीता कथकली में। कथकली कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो ये आपका केरल का हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है, ये आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और लावड़ी आपका महाराष्ट्र का है। इसके बाद अगला जो प्रश्न गलत हुआ है, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 हाल ही में समाचारों में रही, इसे किसके द्वारा जारी किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया। उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, आसपन का उपयोग, जिसमें दो मिश्रणीय तरल पदार्थ होते हैं जो बिना अपघटन के उबलते हैं और उनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में किए गए योगदान को सकल घरेलू उत्पाद की संरचनात्मक संरचना कहा जाता है। जीके इसी प्रकार आपकी मजबूत होने वाली है। जितने ज़्यादा आपको क्वेश्चन याद होंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चनों को बार बार देखेंगे, उससे आपकी जीके पर पकड़ बनने वाली है। महाबलीपुरम स्मारक पल्लव राजवंश वास्तुकला में बनाए गए थे। किस वास्तुकला में, पल्लव। इसके बाद यह गलत हो गया, द्रव की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची, तो आपको आकृति का पर्यायवाची बताना है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, आकृति का अवयव होता है। इसके बाद अगला, जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ है। रेखांकित शब्द का सही मुहावरा, अलग अलग मत होने का मतलब अलग डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाना। यह एक सिली मिस्टेक्स के चलते गलत हुआ था। असमय वर्षा के कारण यहाँ पर अधिकतर नहीं आएगा, अधिकांश लगभग आने वाला है। इसके बाद यहाँ पर यह अनुच्छेद वाला क्वेश्चन गलत हुआ। इसके बाद एक क्वेश्चन मैथ्स में आज छोड़न था, अनअटेम्प्ट किया था, क्योंकि एडवांस रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बेफिक्र रहना है, आपके एग्जाम में एडवांस नहीं पूछा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों से आपको पैनिक नहीं होना है। मॉक टेस्ट नंबर 2 टेक्स्ट बुक का, इसमें क्या स्कोर रहा है, यह आपके सामने है। सब्जेक्ट वाइज रीजनिंग में 37.8 स्कोर रहा है। जीके में सबसे कम स्कोर है 12.2 और गणित में 38 नंबर स्कोर रहा है और हिंदी में 31। आप गणित का कोई भी डाउट यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। आप उस पर अपना डाउट भेजें, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा।
119 160 में से यह स्कोर रहा है, कल के मॉक टेस्ट में जो 103 था। तो दोस्तों आपको गलतियों पर फोकस करना है कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं, और आपको घबराना नहीं है मॉक टेस्ट देते समय कि टाइम निकल रहा है, ये नहीं हो रहा। आपको तो आराम से कंसिस्टेंसी बरकरार करके, धैर्य धारण करके प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर रैंक वगैरह देख लेते हैं। फाइनल स्कोर कार्ड 87,121 बच्चों ने अभी तक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है। 1,232 यह अभी तक की मेरी रैंक है। 119 इसमें मेरा स्कोर रहा है, और एवरेज स्कोर इसमें 71.77, और यह बेस्ट स्कोर 160 है, और परसेंटाइल 98.59। आपको परसेंटाइल देखना है दोस्तों, आपका परसेंटाइल हर मॉक में आपको कोशिश करनी है 95 परसेंटाइल प्लस ही रहे, तो आपका स्कोर अच्छा है। यहाँ पर 83.57 के लमसम एक्यूरेसी थोड़ी सी घबराई है। एक्यूरेसी को भी आपको 90% प्लस क्रॉस करवाना है। 73 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, आउट ऑफ 80 में से 12 क्वेश्चन करेक्ट और 61 क्वेश्चन करेक्ट रहे हैं, और 7 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट की कैटेगरी में। यदि दोस्तों आपने फुल मॉक टेस्ट 2 लगाया है तो आपका क्या स्कोर रहा है सब्जेक्ट वाइज आपको कमेंट में मेंशन करना है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चनों को आपको कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है मॉक में। इन क्वेश्चनों के यदि आप इस प्रकार से डील करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका स्कोर ग्रो रहा है, और क्वेश्चनों की जो संख्या इनकरेक्ट की थी वो करेक्ट में बदल रही है। जैसे 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से किया करें, वर्णमाला क्रम वाला क्वेश्चन आता है, तो इसमें आप देखें सबसे पहले तो 3 नंबर आना ही है, 3 नंबर तो आना ही है, सब में 3 नंबर है। अब इसके बाद 1, 5, 2 और 1 में से कौन आएगा, तो आपको 1, 2, 5 में यहाँ पर चेक करना है। 1, 2, 5 और बाकी भूल जाना है। तो 1, 2, 5, 1, 2, 5 SIM तो 1 आएगा। 3 के बाद 1 आएगा क्योंकि G पहले आता है, और 5 में M है, और 3 में क्या है दोस्तों, 2 में क्या है दोस्तों, यहाँ पर N है। उसके बाद 3, 1, 3, 1, 3, 1, तो 2 और 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब ऑप्शन नंबर 1 और 4 बचा है। इसमें 2 और 5 में आप फंस चुके हैं, तो 2 और 5 में देखेंगे तो दोस्तों 5 आने वाला है। तो 3, 1, 5 क्योंकि M पहले आता है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन से डील कर सकते हैं इन प्रश्नों को। इसके बाद इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, इसको भी आप ऑप्शन से ही डील करेंगे। जो इस प्रकार के नॉन वर्बल क्वेश्चन आते हैं, आकृतियां आती हैं, उनमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगाएं तो आप पाएंगे कि आप अपने आप को बेहतर महसूस कर पा रहे हैं, आप क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे हैं कम समय में। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से ही किया था। जैसे आप देखेंगे पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। जैसे आप इसकी फिगर इस साइड बनाएंगे तो सेम ऐसी फिगर बन जाएगी, 2 ऑप्शन नंबर ए में है, लेकिन इसकी डायरेक्ट विपरीत बनाएंगे तो यह उल्टा होने वाला है, जो कि आकृति 2 में नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एलिमिनेट हो गया। इसके बाद 2 नंबर ऑप्शन में देखेंगे तो ये ऊपर से जब नीचे की फिगर ऊपर जाएगी तो ये उल्टी हो जाएगी, यहाँ पर जल प्रतिबिंब टाइप का बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी एलिमिनेट हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर देखें तो बिल्कुल ऊपर जैसी की तैसी फिगर यहाँ पर दोनों उल्टी हो चुकी है, ए वाली, और ये बिंदु आपका इस साइड आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप चले जाएंगे। दोस्तों इसमें तो थोड़े से ऑप्शन आपको क्लोज दिख रहे होंगे, लेकिन कई प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें सभी ऑप्शन एकदम से अलग होते हैं। आप आसानी से उन क्वेश्चनों को, उन ऑप्शनों को एलिमिनेट कर अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। मॉक में स्कोर बढ़ाने का एक और टिप्स है, वो है क्वेश्चन रीडिंग पावर। आपकी क्वेश्चन रीड करने की क्षमता कैसी है, आप क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को रीड बहुत अच्छे तरीके से करना है। जैसे क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी ए सी 12 दिनों में, ए बी सी साथ में 6 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी, इसका आपने इतना ही पढ़ा, ए और सी कितने दिनों में करेंगे। आप दोगुना स्किप ही कर गए, जल्दी जल्दी में दोगुना स्किप ही कर गए, जबकि दोगुना लिखा है। आप भिड़े पड़े हैं फिर इस क्वेश्चन में लगातार, और आंसर आपका मैच नहीं खा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको दोगुना भी पढ़ना है कि ए और सी इसका दोगुना कार, मतलब जो कार्य है उसका दोगुना कार कितने दिनों में करेंगे। तो क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद यह क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 4 मिनट 33 सेकंड लिया है मैंने। तो इतना टाइम आपको एक भी क्वेश्चन पर नहीं लेना है दोस्तों। पहली बार में वह क्वेश्चन करना है आपको जो बिल्कुल पहली बार में आपके बन रहे हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है, तो आपको पहली नज़र डाला आपने, एक क्वेश्चन बन गया, फिर दूसरा बन गया, यदि तीसरा नहीं बनना, चौथा नहीं बनना, तो आपको 5वें पर जाना है। इसको बोलते हैं हम स्किप मेथड। स्किप मेथड आपको प्रश्नों में अपनाना है, जो बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है आपके स्कोर को बढ़ाने में। इस प्रकार के क्वेश्चनों को यदि आपका लॉजिक नहीं बढ़ रहा है, कभी कभी क्या होते हैं सरल क्वेश्चन एकदम से हमारा माइंड
टच नहीं कर पाता है, हम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है, एक प्रश्न पर ज़्यादा समय ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है। यदि आप ज़्यादा टाइम खर्च करोगे तो पूरा मॉक टेस्ट या जो आपका पूरा रियल एग्जाम है वो बिगाड़ दोगे। तो दोस्तों आपको कोशिश करनी है, पहली बार में आपके माइंड में टच हो रहा है कि नहीं, फिर आपको इन क्वेश्चनों को यदि टाइम बचता है तो बाद में डील करना है। इसके बाद यह क्वेश्चन है समीकरण वाला। तो इसको यह क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2024 में पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना है। तो इसमें से वो आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी, आपका मजबूरी बन जाती है, आपको ऑप्शन ही रखना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन आपको ऐसे रखना है, आपके माइंड से खेलकर आपको इसमें ऑप्शन रखने हैं। जैसे 13 भागित 15 है, मतलब यहाँ पर कोई भी बराबर में, इक्वलिटी में, क्या दशमलव में ऑप्शन है, यहाँ पर बराबर में दशमलव में आ रहा है कि नहीं। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जब हम 15 का भाग इसमें देंगे 13 या 39 हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास का रूल कहता है बटे में चला जाता है और यहाँ पर इंटू है तो 39/15 आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो दशमलव में जाने वाला है, जो कि इक्वलिटी में दशमलव में ऑप्शन है ही नहीं, 71 दशमलव में है ही नहीं, तो यह तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो भाग जो डिवाइड है उसको तो बदलना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा यहाँ डेसिमल में नहीं आ रहा है, डेसिमल में संख्या नहीं है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 को आप देखते ही एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि हमें तो भाग को बदलना ही है। अब बचा माइनस और भाग और गुणा, तो आप इनमें से बदल कर देख सकते हैं, तो भाग और गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी खर्च करना है इन क्वेश्चनों में, डायरेक्ट नहीं कि आप आ गए और पहला क्वेश्चन पहला है ऑप्शन एलिमिनेट किया, फिर दूसरा करने लगे, फिर तीसरा। ऐसा नहीं, पहले आप देखो वहां से ही बहुत चीजें आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पर दशमलव में है कि इतना वेरिएंट है, यहाँ पर बड़ी संख्या आ रही है तो गुणा में जाएगा, भाग में कम आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको पहले से माइंडेड क्वेश्चनों पर लगाना है, जो आप इसमें टाइम बचाएंगे वो है। आगे जो टफेस्ट क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट लेवल है एग्जाम का, वहां पर आप स्कोर ग्रो करने वाले हैं। टाइमिंग देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज हिंदी की बात करें तो यहाँ पर 7.3 मिनट लिए हैं, जो कि बहुत ही खराब टाइम है। इतना टाइम आपको हिंदी में कंज्यूम नहीं करना है, कितनी भी टफेस्ट हिंदी पूछी जाए, कितना भी आपको टाइम लगे, फिर भी आपको मैक्सिमम 3 से 4 मिनट हिंदी में देना है दोस्तों। इसके बाद अगला जो प्रारंभिक गणित है, इसमें मात्र 15 मिनट ही लिए, कुछ इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन पूछी नहीं गई थी। यहाँ पर यदि आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसको 15-16 मिनट में ईजिली कर पाएंगे। यदि आपको कोई भी मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। इसके बाद बात करें यहाँ पर सामान्य ज्ञान जानकारी की, तो इसमें 4 मिनट लिए हैं, जो आपके 3.5 से 4 ही इसमें लेना चाहिए आपको जीके में। इसके बाद बुद्धिमत्ता की बात करें रीजनिंग की, तो 37.8 और 15 मिनट इसमें लिए हैं स्कोर है। तो दोस्तों क्या रहा आपका स्कोर, आप पूरा लिखा के ना, रीजनिंग में कितना है, मैथ में कितना है, हिंदी में कितना है, जीके में कितना है। और स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपकी हेल्प करने में कारगर सिद्ध होंगे। एग्जाम तक हम आपके साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे। दोस्तों यहाँ तक हमने 1 और 2 मॉक टेस्ट को बड़े अच्छे तरीके से लगाया और उनका बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस भी किया। अब आपको कल क्या करना है, मॉक टेस्ट नंबर 3 लगाना है दोस्तों टेक्स्ट बुक का। कल मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,